हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पोइम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन। उनके राइटिंग स्टाइल को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है अलग से वीडियो में। सो अबाउट दिस पोइम, इट इज़ रिटन इन स्टैंडर्ड बैलेट मीटर, जो कि करेक्टरिस्टिक है, फीचर है एमिली डिकिंसन के राइटिंग का कि वो स्टैंडर्ड बैलेट मीटर में लिखती है। एंड स्पीकर, सो दिस पोइम में हम क्या देखेंगे कि स्पीकर टेक्स अ मेटाफोरिकल जर्नी accompanied by death personified as a gentleman। बेसिकली डेथ को एड्रेस करती है पोइट और एक मेटाफोरिकल जर्नी पे जाती है डेथ के साथ कैरियज में, राइट। सो हम देखेंगे उनके राइटिंग स्टाइल में भी रिफ्लेक्ट होता था कि अनकन्वेंशनल राइटर, हमने कहा कि अनकन्वेंशनल पोर्ट्रेयल ऑफ डेथ है, कि डेथ को एज अ वाइज जेंटलमैन पोर्ट्रे किया गया है। सो इट्स अ जर्नी फ्रॉम हाउस वन हाउस टू द अनदर। कैरियज में वो डेथ के साथ जाती है, राइट, टूवर्ड्स ग्रेव यार्ड। सो इस जर्नी को देखेंगे कि रास्ते में उनको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सो इट फोकसेस ऑन द मिस्ट्री ऑफ नेचर। इट एसोसिएट्स डेथ विद एटर्निटी यानी इमोर्टैलिटी। An entire poem is symbolic representation of death. So लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे इस पोइम के अंदर। क्या हम देखेंगे, जो थीम्स को भी देखेंगे, सिंबल्स को भी देखेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ईच एंड एवरीथिंग, कंप्लीट एनालिसिस इन दिस वीडियो। इस पोइम में हम एक्सप्लोर करेंगे इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ को, अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, cyclical balance between life and death, relation between life and death, and acceptance of death as a reality. So begin with the poem text, line by line poem text को देखेंगे, फिर themes को देखेंगे, right? So line 1 to 4 में कहती है poet कि the death is personified, death को personified किया गया है, और metaphorical जर्नी की तरफ जाते हुए वो कहती है कि मैं डेथ के लिए स्टॉप नहीं होने वाली, डेथ मेरे लिए स्टॉप कर जाए। कहती है अराइविंग टू द पीक दैट वुमेन अप टू दो ही इज रनिंग सम काइंड ऑफ 19th सेंचुरी टैक्सी सर्विसेज। सो इस टाइप की डेथ कैरियज लेके आ जाती है, यानी नरेटर हमारा जो है। सो वो कहती है कि मैं डेथ के लिए स्टॉप नहीं होने वाली, डेथ इज़ सो काइंड, वो काइंड है, जेंटलमैन टाइप है कि वो मेरे लिए रुक जाए, राइट। सो बेसिकली इस जर्नी में एक कैरियज, उस कैरियज में डेथ है और इमोर्टैलिटी, और जो नरेटर है आपका वो है। सो डेथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरे लिए स्टॉप रुक जाए। एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेथ को एज अ काइंड जेंटलमैन रिप्रेजेंट किया गया है, who is going about his duty while behaving respectfully to the one who pick up, जिसे वो पिकअप करता है उस के साथ रिस्पेक्टफुल वे में उनको ट्रीट करता है। लाइन 5 to 8 में नरेटर क्या कहती है, कहती है सो उनकी जर्नी बिगन हो जाती है, वी स्लोली ड्रॉ, वो उनकी जर्नी बिगन हो जाती है, आराम आराम से वो आगे चले जाते हैं। देयर इज़ नो हेस्ट एंड आई पुट अवे माई लेबर एंड लेजर टू फॉर हिज सिविलिटी। सो अगेन नरेटर कहती है कि मुझे भी कोई हेस्ट नहीं है, हम आराम आराम से अपनी जर्नी को, मेटाफोरिकल जर्नी टूवर्ड्स ग्रेव यार्ड बिगन करते हैं। एंड there is a sense that in the face of eternity there is no need to rush, ठीक है। एंड देन कहती है कि उसकी सिविलिटी को, यानी उसकी नोबलनेस को, डेथ की सिविलिटी और नोबलनेस को डिस्क्राइब करती है कि डेथ इज़ सो नोबल एंड सिविल लाइक। फिर लाइन 9 to 12 में क्या कहती है, वी पास द स्कूल, सो ऑन द वे वो स्कूल से पास होते हैं जहाँ पे वो चिल्ड्रंस को देखते हैं। सो इसका सिंबॉलिकल मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे कि किस तरह लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। द लोकेशंस इन एंड ऑफ देमसेल्व्स आर सिग्निफिकेंट टू सीइंग टू रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेजेस इन इंडिविजुअल लाइफ, यानी लाइफ साइकिल के डिफरेंट
स्टेजेस, 3 स्टेजेस को वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकल वे में। एक स्कूल यानी चाइल्डहुड से, एंड देन राइजिंग द फील्ड यानी जो ग्रोथ या यूथ आपका है, ग्रेजिंग फील्ड, फिर सनसेट जो आपकी डेथ हो जाती है। सनसेट रिफ्लेक्ट करता है डेथ को। सो ये 3 स्टेजेस यहाँ पे वो डिस्क्राइब करती है। कहती है दिस वर्ड सजेस्ट, ये जो स्टॉप है एफर्ट यानी दिस वर्ड, ये एफर्ट को सजेस्ट करती है। इन टर्न कॉलिंग टू माइंड दैट द लिविंग इटसेल्फ इन्वॉल्व अ काइंड ऑफ कांस्टेंट एफर्ट। फिर राइजिंग की तरफ इशारा है, अगेन अ सर्कल शेप which mirrors the poem's idea of life and death as a part of a cycle. एंड स्कूल स्टैंड फॉर चाइल्डहुड। फिर उसके बाद फील्ड ऑफ ग्रेजिंग ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेच्योरिटी को, एडल्टहुड को, और आखिर में जो है सनसेट आपके रिप्रेजेंट करता है डेथ को, एंड को, लाइफ के एंड को। सो इसी तरह लाइफ की साइकिल चलती रहती है। लाइन 13 to 16 में राइटर या पोइट नरेटर क्या कहती है, शी एंड डेथ डिडंट रियली पास द सन बट दैट ही, यानी यहाँ पे ही इशारा किया गया है सन की तरह। द पर्सोनिफाइड सन पासिस अस, ठीक है, पर्सोनिफाइड सन ने हमें पास किया। एंड देन कहती है ड्यू ड्रॉप्स, वहाँ पे ड्यू गैदर्स ऑन द ग्रास, ग्रास पे ड्यू ड्रॉप्स गैदर होने लगे, एंड ग्रोस क्रलिंग या चिल ठंडे पड़ गए, हिंटिंग एट द कोल्डनेस ऑफ डेथ। जिस तरह डेथ को कोल्डनेस के साथ एसोसिएट किया जाता है, सो ये ड्यू ड्रॉप्स से सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट किया गया है। एंड शी इज़ वेयरिंग अ थिन गॉसमर गाउन, इन उनके ड्रेस। सो राइटर या पोइट जो है हमारी, वो डेथ के लिए खुद तैयार होके जाती है, यानी एक स्पेशल ड्रेस पहन के, ठीक है, गाउन पहन के। दैट इज इट्स वुवन ऑफ द कॉबवेब्स, एंड वेदर फिगरेटिवली या लिटररी, एक स्कार्फ है जो कि मेड अप ऑफ थिन मटेरियल से बना हुआ है, टली, राइट, एंड द थिनेस्ट ऑफ दिस मटेरियल मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम लाइफ एंड डेथ। सो लाइफ से टूवर्ड्स डेथ की तरह ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड शी हैप्पीली, उसके लिए तैयार होती है ड्रेस पहन के, एक स्पेशल ड्रेस पहन के। एंड दिस स्पीकर टू द वे दैट द पीपल जनरली आर अनप्रिपेयर्ड फॉर देयर ओन डेथ। जनरली तो ये होता है कि लोग अपने डेथ के लिए तैयार नहीं होते, ब्रदर यहाँ पे अनकन्वेंशनल है। एंड द पॉइंट इज एक्सेप्टिंग डेथ, ठीक है, जो एक हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ है। मोस्ट ऑफ अस एस्केप कर जाते हैं इस हार्श रियलिटी से, जबकि हमारी राइटर, हमारी जो नरेटर है, वो एक्सेप्ट करती है और खुशी खुशी तैयार होती है डेथ को एम्ब्रेस करने के लिए। लाइन 17 to 20 में क्या कहती है, सो इन दिस स्टेंजा 5 के अंदर स्पीकर अपीयर्स टू पॉज एट अ टॉम, यानी एक ग्रेव यार्ड में वो पहुंच जाते हैं और एक टॉम, एक कब्र के करीब वो ठहर जाते हैं। एंड द स्पीकर अवॉइड कॉलिंग इट स्वेलिंग ऑन द ग्राउंड। सो इस टॉम को वो क्या कहती है, स्वेलिंग ऑन द ग्राउंड, अ ग्रेव, ठीक है। एंड इंस्टेड द स्पीकर रेफर टू इट एज अ हाउस, उसको एक हाउस कहती है ग्रेवयार्ड को, यानी शिफ्ट फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर या वन हाउस टू अनदर। सो आफ्टर ऑल इन देयर वे ग्रेव्स आर द हाउसेस ऑफ द डेड, ये बात की गई है। एंड लाइन 21 to 24 में जो फाइनल स्टेंजा है, उसमें सम अप करती है, द एंडिंग इज इंटेंसली एम्बिग्यूअस या मिस्टीरियस टाइप की एंडिंग है, एज डिकिंसन के पोइम्स हुआ करती है, उनकी करेक्टरिस्टिक है। एंड द स्पीकर स्टेट्स दैट इट हैज़ बीन सेंचुरीज हो गए सिंस द डे ऑफ हर राइट विद द डेथ, ठीक है। एंड द स्पीकर हर सेल्फ नाउ
परसीव करती है टाइम को एंड शी नाउ सीम्स टू एग्जिस्ट इन सम काइंड ऑफ एटर्निटी। वो ये फील करती है कि वो एक एटर्नल लाइफ की तरफ चली गई है एंड द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ द कैरियर, या द टाइम नो लॉन्गर फंक्शन इन द सेम वे। सो ये लाइन बाय लाइन एनालिसिस था। अभी थीम्स और सिंबल्स को देखेंगे। सो सिंबल्स, कैरियर का सिंबल ये सिंबलाइज करता है जर्नी फ्रॉम लाइफ टू डेथ, ठीक है। एंड देन आपके पास चिल्ड्रन का हम लोगों ने देखा हुआ था, स्टेजेस ऑफ लाइफ यानी चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करते हैं स्कूल के जो चिल्ड्रन थे। एंड देन कम्स द फील्ड्स, रास्ते में गुजरते हुए उनको जो फील्ड से गुजरते हैं वो सिंबलाइज करते हैं एडल्टहुड या मेच्योरिटी को। एंड देन सनसेट जो सिंबलाइज करता है एंड ऑफ लाइफ को, वो हमने देखा हुआ था। अभी कुछ मेजर थीम्स देखेंगे। थीम ऑब्वियसली डेथ, इमॉर्टैलिटी और एटर्निटी का है। सो अनकन्वेंशनल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेथ हमने देखा, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ देखा इन दिस पोएम के अंदर। अ वुमन टेक्स अ राइट विद अ पर्सोनिफाइड डेथ, और उस कैरियर के अंदर इमॉर्टैलिटी भी थी। सो इट्स अ जर्नी, मेटाफोरिकल जर्नी फ्रॉम लाइफ टू एटर्नल लाइफ, इमॉर्टैलिटी। एंड आखिर में लास्ट नेज़ा में हमने देखा था कि शी इंटर्स इनटू द एटर्निटी, जहाँ पे टाइम का कन्वेंशनल कोई वो सिस्टम नहीं था, यानी एटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। डेथ हैज़ एवरी इंटेंशन ऑफ स्टॉपिंग फॉर हर एंड डेथ इज रिप्रेजेंटेड एज समथिंग ऑफ अ जेंटलमैन या काइंड या सिविल बीइंग रिप्रेजेंट किया गया है। सो इमॉर्टैलिटी जो है आखिर में हम देखा मिस्टीरियस टाइप, एम्बिगुअस टाइप था। एंड इट्स प्रेजेंस कुड सपोर्ट द क्रिश्चियन आइडिया ऑफ आफ्टर लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ को हमने देखा, चाइल्डहुड, मेच्योरिटी एंड टूवर्ड्स डेथ। सो द साइकिलिकल नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये भी हमने देखा, पोइम में डिस्कस किया हुआ था। So this is all about this poem. Thank you for watching.